गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में नया चैप्टर हम लोग ने शुरू किया है नियुक्तिकरण, जो कि पुराना चैप्टर 5 चैप्टर हम लोग कल ही खत्म किए और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नियुक्तिकरण। मैं आपको ये बता देती हूँ कि नियुक्तिकरण भी प्रबंध का ही एक प्रमुख अंग है। ठीक है, जितना चीज़ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, नियुक्तिकरण, संगठन, जो भी है, सब किसका अंग है? प्रबंध का ही अंग है। तो नियुक्तिकरण भी प्रबंध का ही अंग होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं नियुक्ति का मतलब क्या होता है। नियुक्ति करना, किसी चीज़ में नियुक्त होना, नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाना। ठीक है, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाना नियुक्तिकरण कहलाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करके हम यही समझ लेते हैं कि नियुक्तिकरण कहते किसको है। तो हम लोग लिखते हैं नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है। नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, चलिए बताइए नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है। नियुक्तिकरण, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, नियुक्तिकरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसके बाद आप नीचे आंसर देके लिखेंगे नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है। में लिखेंगे नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनीय कार्य है जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित, जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। प्रबंधीय भाषा में पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य क्रियाएं भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है आदि। फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ। नियुक्तिकरण का अर्थ, नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। ठीक है, प्रबंधीय भाषा में पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे शब्द हैं जैसे चयन, प्रशिक्षण, नियुक्तिकरण आदि। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको समझ लीजिए। नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी भी पद पे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना। तो जब नियुक्तिकरण होता है तो सबसे पहले ये चीज़ देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को हम उस पद के लिए नियुक्त कर रहे हैं वो व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए हम किसी को मैनेजर के पद के लिए नियुक्त कर रहे हैं और वो उतनी अधिक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं है या एमबीए नहीं किया हुआ है, तो वो उस पद पे सही से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम पढ़े लिखे लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट है उनके पास, अच्छी डिग्रियां हैं, उन्हें हम अच्छे जगह नियुक्त कर रहे हैं, तो वो हमारे कार्य को अच्छे से करेंगे। तो मतलब जो जिस तरह क्वालिफाई है उसको उसी तरह के पद पे नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नियुक्तिकरण की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करो। चूँकि नियुक्तिकरण की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, नियुक्तिकरण की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है नियुक्तिकरण की 4 विशेषताओं का वर्णन करें।
देखिए, वर्णन करे का मतलब होता है कि आप उसको डिटेल में बताएं, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ नियुक्तिकरण की 4 विशेषताएं बतानी रहती तो इनके जो मेन पॉइंट्स है उन्हें आप लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, नियुक्तिकरण की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। नियुक्तिकरण की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए उनमें से 4 विशेषताओं का वर्णन करने बोला है। तो आप चारों विशेषताओं को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आप आंसर लिख के लिखिए, नियुक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नियुक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित 4 विशेषताएं। पहला नंबर में लिखिए, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है, ठीक है। नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है। प्रबंध का जो कार्य होता है उसी में से एक कार्य क्या है, नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण स्वयं एक प्रणाली है, इसे प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह संपूर्ण प्रबंध प्रणाली की एक उप प्रणाली है। नियुक्तिकरण के क्षेत्र में मानव शक्ति का चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन आदि परस्पर जुड़े हुए और नियुक्तिकरण को एक प्रणाली में बदलता है। इसे प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली इसलिए माना जाता है कि संगठन संरचना नियोजन से जुड़ा हुआ है और संगठन संरचना नियोजन संस्था की योजनाओं पर निर्भर करती है। पहला विशेषता क्या हो गया, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है। इसे लिख के आप डैश देंगे, उसके बाद डैश देने के बाद आप लिखेंगे कि नियुक्तिकरण स्वयं एक प्रणाली है अतः इसे प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह संपूर्ण प्रबंध प्रणाली की एक उप प्रणाली है। नियुक्तिकरण के क्षेत्र में मानव शक्ति का चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन आदि परस्पर जुड़े हुए और नियुक्तियों को एक प्रणाली में बदलता है, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखिए, नियुक्तिकरण सतत कार्य है। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नियुक्तिकरण सतत कार्य है। थियो हैमन एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार प्रबंध के अन्य कार्यों की भांति नियुक्तिकरण भी एक दायित्व है जिसे प्रबंध को निरंतर संपन्न करना पड़ता है। जैसे जैसे किसी संस्था का आकार बढ़ता जाता है, नियुक्तिकरण की निरंतरता भी बढ़ती जाती है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास आदि का कार्य नियंत्रण चलता रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर में आपको लिखना था, नियुक्तिकरण सतत कार्य है। देखिए, नियुक्तिकरण कोई ऐसा कार्य नहीं है एक बार 4 लोगों को नियुक्त कर दिया गया उसके बाद सब इत्मीनान हो गया, उसके बाद कोई काम ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमारे बिजनेस में ज़रूरत पड़ती जाती है, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग नई नई चीज़ों का विकास होता है, नई नई ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे हमें अपने पोस्ट पे कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नियुक्तिकरण सतत कार्य है, ठीक है ना, मतलब चलने वाला कार्य है, रुकने वाला कार्य नहीं है। थर्ड नंबर में लिखिए, नियुक्तिकरण लोगों से संबंध रखती है। नियुक्तिकरण क्या है, लोगों से संबंध रखती है। नियुक्तिकरण मूलभूत रूप में लोगों अथवा व्यक्तियों से संबंध रखती है, ना कि वस्तुओं से। यह एक मानव घटक है जो मानव से संबंध रखता है। नियुक्तिकरण पर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नियुक्तिकरण मूलभूत रूप से लोगों अथवा व्यक्तियों से संबंध रखता है, ना कि वस्तुओं से। यह एक मानव घटक है जो मानव से संबंध रखता है। नियुक्तिकरण पर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर लिख लीजिए, नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। डैश दे के लिखेंगे, नियुक्तिकरण न केवल वर्तमान रिक्त पदों की भर्ती हेतु की जाती है अपितु भावी पदों की पूर्ति हेतु भी की जाती है। निकट भविष्य में कौन कौन से पद रिक्त होंगे तथा नवीन पदों की स्थापना होगी, उनके लिए किस स्तर के शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति लेने होंगे, इस बात का पहले से ही अनुमान लगाकर नियुक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।
ठीक है। नियुक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कार्य ये भी है कि आपको जिस पोस्ट के लिए लोग चाहिए वो उस पोस्ट के लिए उपयुक्त होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये बात पता मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए मुझे लोग चाहिए वो अपने पोस्ट के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं या नहीं, वो कितने प्रशिक्षित हैं, उन्हें कितना ज्ञान है, वो बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं, ये सब चीज़ नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।